जी हाँ दोस्तों, तो आज शुरुआत करते हैं आर्ट और कल्चर की। किसकी करते हैं? आर्ट और कल्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें दुर्ग। कौन सा टॉपिक है? दुर्ग। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। दानवन दुर्ग के बीच स्थित है। जो दानवन दुर्ग है के बीच स्थित है, किसके बीच है? रेगिस्तान के बीच। किसके बीच? रेगिस्तान के बीच। इसकी ये व्याख्या है जो आप देख लेना। दूसरा क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग कौन क्या कहलाता है? तो वह दुर्ग कहलाता है पारिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहलाता है? पारिक दुर्ग कहलाता है। अधोलिखित अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? किसको रखा जाता है? सोनगढ़ जैसलमेर वाले दुर्ग को रखा जाता है। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? गागरोन दुर्ग को। और जल दुर्ग की श्रेणी में किसे रखा जाता है? जिसके चारों ओर पानी हो और वो बीच में बना हुआ हो, संगम पर। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? तो गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में। सोनागढ़ दुर्ग है। सोनागढ़ दुर्ग किस श्रेणी का है? तो सोनागढ़ दुर्ग है दानवन दुर्ग की श्रेणी का है। कौन सा एक प्रकार के पहाड़ी का किला नहीं है? पहाड़ी किला नहीं है भैंसरगढ़ किला जल दुर्ग की श्रेणी का है। किसका है? जल दुर्ग की श्रेणी का है। औदुक दुर्ग से अभिप्राय है। औदुक जो दुर्ग है जिससे क्या अभिप्राय है? जिसका अभिप्राय है, फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? तो वह कौन सा है? औदुक दुर्ग होते हैं। कौन से होते हैं? औदुक दुर्ग होते हैं। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? किस प्रकार के उदाहरण का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है? तो वह कौन सा है? गिरि दुर्ग, यानी कि पहाड़ी दुर्ग होता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान एक दुर्ग गिरी नहीं है? कौन सा गिरी दुर्ग नहीं है? तो गागरोन का जल दुर्ग। निम्न में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो कौन सा किला है जो मरुस्थलीय की श्रेणी में आता है? यह है जूनागढ़ किला। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। जहाँ के जो ठाकुर थे, राजा महाराजा थे, जब गोला और बारूद खत्म हो गया था तो वहाँ की कहावत है कि वहाँ के लोगों ने चांदी के गोले दागे। तो वह कौन सा किला है? तो वह है चूरू का किला। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी बहुत। चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे।
चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? तो वो किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। इसका ऑप्शन आएगा, यहाँ देख लेते हैं, ये रहा, ठाकुर कुशाल सिंह। किस प्रसिद्ध दुर्ग की दृढ़ता नैसिंग सुरक्षा व्याख्या से प्रभावित होकर अब्दुल फजल ने लिखा, अन्य सब दुर्ग नंगे हों और एक जब ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये किसके बारे में कहा जाता है? ये रणथंभौर के बारे में कहा जाता है और बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है यह। निम्न में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनाया गया है माना जाता है, जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था? तो वह कौन सा किला है? रणथंभौर का किले। और रणथंभौर के किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश। और सबसे पहले यहाँ पर जोर हुआ था 1300, यहाँ पर पहला जोहर भी माना जाता है। तो यहाँ पर पहला जोहर, राजस्थान का पहला जोहर माना जाता है 1301 ईस्वी में। तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो वो रणथंभौर के अमीर के बारे में है। राजा किसके बारे में है? अमीर के बारे में। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हमें रणस्तंभपुरता। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? तो वह कौन सा है? रणथंभौर का दुर्ग है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रणथंभौर के दुर्ग बीहड़ जंगलों में से गिरे हुए अति उच्च शिखर पर शिव पिरामिड पर रखे हुए पील पत्थर की भांति फैला हुआ है। रंगा की डूंगरी पर आरूढ़ होकर आक्रमण न किया जाए तब तक यह किला अखंडित नहीं हो सकता। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा है? रणथंभौर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रनहियाड़ तालाब, पीर सरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी आदि स्थित है। रणथंभौर स्वयं माधोपुर स्थित में रणथंभौर का दुर्ग प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। ज्ञात है कि नौलखा दरवाजा बुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, नौलखा दुर्ग, जादरापाटन और नौलखा महल गुलाब बाग उदयपुर में है। राजस्थान के किस गढ़ को दारादारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो वो किसका है? चौमुखागढ़ है। दारादारगढ़ कहाँ स्थित है? यह है चौमू में स्थित है। बड़नेर किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। बड़नेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? बड़नेर दुर्ग है जिसके निर्माणकर्ता कौन है? तो उसके निर्माणकर्ता है राजा भूपत
बाठी। बाला किला कहाँ पर स्थित है? अलवर। सलीम सागर, सूरज कुंड, जल, तागड़, अस्मिता है जो कहाँ अवस्थित है? ये सूर सागर एवं सूरज कुंड, जल, तागड़ अवस्थित है। कहाँ पर है? बाला किला अलवर में स्थित है। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का जिला कहाँ पर स्थित है? यह है राजसमंद में। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभलपुर, कमलमीर आदि नामों से जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443-1458 के बीच अरावली श्रृंखला के 13 चोटियों से गिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट ऊंची पर स्थित निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। कहाँ है 36? तीसरा ऑप्शन। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्न में से कौन सा है? तो वह है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। मांडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मांडन किसका था? कुंभलगढ़ का था। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ का जो शिल्पी था वो कौन था? मांडन। ये बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट है ये तो पूछेगा ही पूछेगा। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा, तो कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कौन सा है? कुंभलगढ़। जो कुंभलगढ़ है ये रहा। अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था? ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा था? अब्दुल फजल ने कहा था कि ये इतनी ऊंचाई, इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसको नीचे से देखा जाए तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो वो कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल है? तो वो कौन सा है? आश्रय स्थल किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ को कहा जाता है। राणा कुंभा की हत्या हुई, तो वो राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कुंभलगढ़ में। जाली बाबा पहाड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो वह कौन सा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन माना जाता है? तो कुंभलगढ़ का प्रारंभिक संस्थापक स्प्रीति को माना जाता है। इसको माना जाता है स्प्रीति को। राजस्थान के मानचित्र में अ, ब, स, द अक्षरों का प्रदर्शित ऐतिहासिक शिल्पी किला शिल्प के आधार चारों का स्थानों को गागरोना किला कौन सा है? तो इसमें गागरोना पूछा तो वह दएगा। झालावाड़ स्थित गागरोना किला है। गागरोना किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? जो गागरोन का किला है किन दो नदियों के मध्य स्थित है? काली सिंध और आहू के मध्य। किस दुर्ग में मीठी शाह की दरगाह स्थित है? किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो वह है गागरोन के गढ़ में। जो गागरोन का किला है उसमें स्थित है। सूफी संत
हमीरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? हमीरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो वह है गागरोन के दुर्ग में स्थित है। औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? तो वह है गागरोन के में। जलदुर्ग कहाँ है? तो वो जलदुर्ग काली सिंध और अहाव नदियों के संगम पर है। कौन सा है? गागरोन का। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोटा का निर्माण करवाकर उसका नाम मुजफ्फराबाद रखा था? तो वह है गागरोन। गागरोन किला स्थित है। तो गागरोन किला कहाँ स्थित है? कोटा झालावाड़ में स्थित है। सॉरी कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। स्लिप मिस्टेक, सॉरी। तो है झालावाड़ में स्थित है। जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किले की नींव रखी तो किसने रखी थी? वो जय सिंह ने रखी थी। थोड़ी इसकी व्याख्या देख लो। जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला लाल पत्थरों से बनाया 1778 गज की परिधि में फैले हुए इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। वास्तु बीकानेर के पुराने गढ़ बीके की टेहरी की नींव राव बीकाजी 1485 ईस्वी में रखी। तो इसे जमीन का जेवर चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो किसने करवाया था? राव राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किस सूरवीर की मूर्तियां हैं? जयमल और फत्ता की है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से है तो वह कौन सा है? चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। उत्तर बढ़ किवाड़ के विरुद्ध संबंधित है तो कौन सा है? जैसलमेर का किला। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण राव जैसल बाटी ने करवाया था? तो किसने करवाया था? राव सोनार ने करवाया था। सोनार जैसल बाट ने करवाया था। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो वह है जैसलमेर, जिसमें कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का जो किला है वह किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। श्री जिनसूरी ज्ञान भंडार किस किले दुर्ग में स्थित है? तो वह किस किले में स्थित है? जैसलमेर में। स्वर्णगिरी किस किले में, जो स्वर्णगिरी है किस किले को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जैसलमेर के किले को कहा जाता है। किस किले को कहा जाता है? जालोर किले को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। किस दुर्ग का नाम परमार राजाओं को दारावर्ष और मुंजा ने करवाया था? तो वो किसने करवाया था? दारावर और मुंजा ने जालोर के दुर्ग को करवाया था। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? कहाँ स्थित है मलिक शाह का मकबरा? जालोर के किले में।
निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? कौन सा है? जालोर का किला। यह एक ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी। ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा जाता है? तो वह किसके किले के बारे में कहा जाता है? जालोर किले के बारे में कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? बहुत बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट। तो यह है तारागढ़ अजमेर। ये व्याख्या आप देख लेना। नानक साहब का जादरा और इब्राहिम का जादरा जलाशय किस किले में स्थित है? तो वह तारागढ़ अजमेर में। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तो वह कितनी है? लगभग 1300 फीट है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीनार साहब की दरगाह कहलाता है? तो वह कौन सा है? तारागढ़। कौन सा है? तारागढ़ है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो वह कौन सा था? तारागढ़ को कहा था। शाहजहां के बेटे दारा सिंह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो किस में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। गूंगर, गुगड़ी, बांद्रा और इल्मली क्या है? यह है तारागढ़ अजमेर प्राचीन के विशाल बुर्जों के नाम है। बुर्ज है तो वहाँ के नाम है। किस किले में तारागढ़ नाम से जाना जाता है? किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ एक बूंदी में भी है। एक अजमेर और एक बूंदी। अगर अजमेर ऑप्शन नहीं आए तो बूंदी आएगा। किसने बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया था? बूंदी में किसने तारागढ़ का निर्माण करवाया था? तो वो कौन सा है? बरसिंह ने करवाया था। यह महल मानव नहीं प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। यह कथन लॉर्ड लॉयड कपिलिंग द्वारा किस दुर्ग के महल के बारे में कहा गया है? तो वह किसने? बूंदी के तारागढ़ के बारे में कहा जाता। मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूरध्वज गढ़ कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? राव जोधा ने। राठौड़ शासक जोधा ने जोधपुर में 1458 किस किले की नींव रखी थी? तो किस किले की थी? मेहरानगढ़ के। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने कराया था? राव जोधा ने। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूप के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा है? मेहरानगढ़ का दुर्ग। गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गजक के नाम से यह है जोधपुर के तोपों के नाम। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? तो किलकिला तोप का कैसे है? तो यह मेहरानगढ़ की जोधपुर से है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो यह
स्थित सिवाना बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? सिवाना बाड़मेर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो सिवाना का जो किला है किसने निर्माण करवाया था? वीर नारायण ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले का जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो उसका नाम रखा था केराबाद। प्रसिद्ध लोहा किला लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? यह भरतपुर। वह किला जिस पर अंग्रेजों ने जनरल लॉर्ड लेक 5 बार चढ़ाई की किंतु एक बार भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, तो वह कौन सा है? लोहागढ़, भरतपुर। किस किले के उत्तरी दरवाजा अष्टधातु 1765 में लाल किले से उतार कर लाए गए थे? तो वह कौन सा है? लोहागढ़। कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है? कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है? शेरगढ़ है। शेरगढ़ ये 12 में स्थित है। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो वह कौन है? फ़र्रुखसियार था। फ़र्रुखसियार। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो वह कौन सा किला है? शेरगढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़ किस पठार पर स्थित है? तो यह है मेसा के पठार पर स्थित है। गंभीर तथा बेड़ज नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो वो कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़ किला स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है? क्या माना जाता है? आदिनाथ स्मारक। जैन विजय स्तंभ कहा जाता है? जैन विजय स्तंभ किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? नहीं है। क्या नहीं है? मोती महल। और बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो वह है चित्तौड़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडनपोल के पास बने चबूतरे में निम्नलिखित में किसका स्मारक बना हुआ है? तो राव बाघ सिंह का। किसका बना है? राव बाघ सिंह का। राजस्थान के वेलोर में कौन सा दुर्ग स्थित है? तो राजस्थान के वेलोर में भैंसरोड का किला स्थित है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है सिरोही में। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है? तो यह है माउंट आबू सिरोही में। कछवा या कुशवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? तो वह क्या थी? अजमेर। आमेर थी। क्या है? आमेर। जयपुर।
ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह है जयपुर में। इंगल की पहाड़ियों पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो वह कौन सा है? जयगढ़। जयगढ़ में क्या है? जयगढ़ में जयबान तोप भी है और तोप डालने का कारखाना माना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। कौन से दुर्ग चिल्ह का टीला कहा जाता है? चिल्हा का टीला कहा जाता है तो उसे किसे कहा जाता है? जयगढ़ को। किस शहर के किले को जयबान या जयवान तोप रखी हुई है? तो किस कहाँ रखी हुई है? जयपुर में। पहाड़ियों पर चलने वाली जयबान तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। वह किस किले में स्थित है? वह जयगढ़ में स्थित है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी की टंकी या तोप डालने का कारखाना गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो वह किस किले में जाना चाहेगा? तो वह जयगढ़ में। किसमें? जयगढ़ में। जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है? तो वह किसमें है? जयगढ़ में। सुमिलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। तो इसमें कौन सा नहीं है? नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है। ये कहाँ पर है? जयपुर में है नाहरगढ़। कहाँ पर है? जयपुर में। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो वह किसका है? नाहरगढ़ का दुर्ग। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? टोडगढ़ को। दादरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो वह किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान का एक जागीर पेश की जाए तो वह है उस गढ़ को चुनेंगे? तो वह कौन सा है? भैंसरोडगढ़ का किला। सर टॉमस रो ने अपने परिचय या मुगल सम्राट की जागीर में किस स्थान पर दिया? मैगजीनगढ़ अजमेर। जागीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो वह हुई थी अकबर का किला अजमेर। अकबर का किला अजमेर। राजस्थान में अकबर का किला कहा जाता है अजमेर को। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना भरतपुर। बयाना दुर्ग में स्थित ब्रिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो यह गुप्त काल का माना जाता है। निम्नलिखित में से किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो वह कौन से में है? भरतपुर में। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है तो वो कौन सा है? सज्जनगढ़ का किला। और सज्जनगढ़ का किला कहाँ पर है? उदयपुर में। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो कहाँ पर है? नागौर। संबंधित किले दुर्ग के नाम से कौन सा युग्म सही है? तो वह कौन सा? शेरगढ़ कोसवर्धन। किले के निम्नलिखित जोड़ों में से तारागढ़ किले का नाम जाना जाता है? बूंदी, अजय, मेरू, दुर्ग। किले और उसके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह कौन सा है? बटनेर, बीकानेर। बटनेर कहाँ है? बटनेर आएगा हनुमानगढ़ में।
कहाँ आएगा? हनुमानगढ़ में। हाल ही में यूनेस्को में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर और गागरोन। कितने हैं? 6 जिले, 6 किले हैं जो विश्व धरोहर में शामिल किए गए। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो वह कौन सा? आमेर का किला। किस दुर्ग को यूनेस्को विरासत में घोषित नहीं है? तो वह कौन सा है? मंडलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो वह कौन सा? अचलगढ़। निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो वह है गागरों का किला। सम्मिलित करना है। आमेर का किला, आमेर का किला अजमेर। दरगाह मीनार साहब और तारागढ़ अजमेर, गागरों का झालावाड़। तो इसमें आप देख लेना, इसमें फर्स्ट आएगा। किले से निर्मित सम्मिलित कीजिए। किले जो निर्माण और सम्मिलित कीजिए, तो इसमें थर्ड आएगा। और ये व्याख्या देख लेते हैं। बरनेड़ा का किला कहाँ? शाहपुरा में स्थित है। कुचामना किला, डीडवाना कुचामन, जहांगीरों का सिरमौर भी कहा जाता है। सरड़ा का किला सलूम्बर में स्थित है। मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है इसके। नवनिर्मित जिलों में दुर्ग, जो अभी नए जिले हैं उनमें कौन कौन से दुर्ग है? डींग दुर्ग, कामा दुर्ग, कुमेर दुर्ग और बोराज का दुर्ग दूध में है। तिजारा दुर्ग खेवरतल तिजारा में स्थित है। नीमराना का किला कोटपुतली बारोड़ में स्थित है। बबई का दुर्ग नीम का थाना में है। बंदनौर का किला बेनबर जिले में है। भोपालगढ़ खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है। चलो चलते हैं। धन्यवाद। राम राम।